राम राम बेबे सारे बाण भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। और वे एक ही शिक्षा परद सी कहानी सुनावांगे। सम्मान दो और भाई सम्मान लो, रिश्ते की नींव सम्मान पर है और इज्जत दो और इज्जत लो। तब एक बेटी की शादी होगी और तब नया नया बालक जावा है। जब तब जाकर बैठ कर अपने कमरे में अपने घर के याद करेगा वो। और तो अपने घर क्या नहीं याद करे बैठी मत कालूंगा थी न्यू आएगी वो परात लग गया करे एकदम थोड़ी भूल जाएगा। हाँ और तब 2 दिन हुए थे बयान। फिर उसकी साई बस बैठी थी बेड पर अपने घर क्या है याद करने लग गई थी। और तब बोली कि बेटी तू पिंकी न्यू कर खड़ी हो ले। और तने तेरा रेस्ट मार लिया। और तो 25 साल की हो पाई है अपना घर भी बतेरा रेस्ट मारे न्यू करिए। कल सुबह जल्दी उठ लिए रसोई ने संभाल लिए बहुत बैठ ली है। और बोली ना हूँ तो 2 दिन में के सांस का था पर उतनी थी। और तनी बोली तो ठीक है माँ जी बेबे तड़के उठी बोले माँ जी नहीं बता दो मन के बनाना है। ये बोली कि मेरा तो पोहा बना दिए नाश्ते में और पोहा ही बना लिए तू सबका। बोली ठीक से चाय बना दूंगी पोहा बना दूंगी। ये बोली कि उठ कर आई और वेवा चल ली। ननंद बैठ रही थी। ननंद बोली अक भाभी के बनावे है। बोले मम्मी ने पोहे की कही है। बोली मैं ना खाऊं मन तो चिल्ले चाहिए बेसन के। वह बोली अच्छा। फिर वे ससुरा आ गया। ये बोले बेटी मेरे तो चाय बना दिए 2 आलू के परांठे। ये बोली अच्छा। फिर एक आदमी आ गया। ये बोले 3 चीज़ों में तो मैं कुछ ना खाऊं। मेरे तो ब्रेड के पकोड़े बना दिए और चाय। और तो वह बोली बोले तुम सारा कुछ एक नाश्ता नहीं कर लो। वही मानस का अलग अलग हो गया। तो सासू बोली तू तो बड़ी तेज आई अंते की साथ तना तो बहुत बोलन का रास्ता पा गया। सवाल जवाब करने हाँ तू हमारा क्या करेगी जब तू पहले ही दिन सवाल जवाब करने लगी। और तो सासू तो रुक भी गई ननंद तो डटी डटता है कोई ना ननद तो बोलने लग गया पास के। बोली कि मैं भी अपनी ससुराल में जो कोई कम वही चीज बनाऊं और अंते माँ या बहू न लकड़े खाने की भी या तो आज जवाब देने लगी रिश्ता तो है ना इन आज दबा लिए और ना या ना खरा काबू में आवेगी नहीं दबाएगी। हाँ और बहू थी वे बड़ी समझदार। वह बोली कर ठीक सब उस दिन तो उसने बना दिया उनके तबे नखरे। फिर सांझ कर फिर वानी बोली पिताजी की तो बात ठीक सा बड़े आदमी ने ना भाव है कोई चीज है और भाई मान ले ना चाप दी जा कोई चीज तो बड़ा आदमी तो नहीं कह देगा बेटी मेरा ये नरम सौदा बना दिए। और बोला दीदी आपका क्या हो रहा है जो सब खाना है वो ही खा लो। और तब बोली अपने भाई ने बताऊं हूँ और तू तई बस उल्टी सुल्टी बोलने लगी ले उन्हें तो लड़ाई करनी। और तो छोरे ताई बताने लगी वो कहने लग गया बोला बेबे सारी नंद बावजा की सासू बहू की जो लड़ाई हो मेरा नौकरी का काम है बीच में मन्ना मन्ना घसी तुम आपस में कह सुन लियो। फिर इन लोगों की सी आदत हो 2 दिन में तुम न्यू कहने लग जाओगी गुलाम से जब रास्ते की बात कहूँगा तो तुम गुलाम बताओगी। तब वो बड़ी सयानी थी पढ़ी लिखी थी उसने न्यू कर ली। अब चलो यो तो कोई सी और की ना कहेगा हमारे वीर मर्दा के बेचारे तो मन मुटाव को हाँ सासू ननद लड़ लेंगी। और तब न्यू में 2-4 दिन हो गए ननद के तो नखरे ना नावड़े क्यों करे भी। हाँ वाह बोली बोला इस ननद के नहीं ननद की बेटी है कोई बात ना समीकरा की है नखरे की मां नखरे की लाइन तो लकड़ लिया मन तो करे करे। अब तवा बोली एक दीदी कई दिन और रुकोगे न्यू बोली अच्छा न्यू भी तुम्हें बता करेगी मैं कई दिन और रुकूंगी।
अरे माँ कब है अक ननंद घर की मेहमान और मेहमान का आदर ना करे ना और तवा के माँ बहू ना होती और यार बा बेबी इस बात सुनावे और तवा बोली बोला माँ जी मेहमान है करे 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का इब दीदी ना आए होंगे 15 दिन इब या होगी इस घर का हिस्सा और या मेहमान थोड़ी रहेगी इब तो जो घर में बने या भी वो ही खावेगी और बोले मैं तो कोई ना बनाऊं तो के हुआ सारा काम करके नरवा बहु रोटी खाने लाएगी तवा बोली इब ननंद का तो एक आधी बड़ी उतनी हो है बोले मेरे सरे का दूध गर्म करके लिया पहले वह बोली दीदी मैं खाना खा ली हूँ और बाद में ले आऊंगी बोली तो नहीं इतने जवाब देने के हो गया तेरा हर एक दूध गर्म करने में बालक भूखा रोवेगा तेरे इतना डटिया जाता वह बोली मैं 5 बजे उठी फिर 11 रामजादी तेरा पाट उठते थे रोटी खा जा तू हाँ तो 11 बज गए बोले मैं भी तो रोटी खाऊं भूख तो मन भी लग रही होगी मैं भी इंसान हूँ और तो ससुरा आ गया ससुरे ने बड़े न्याय की बात कही बोले बेटी दूध तू भी गर्म करके ले सकता है सही बात है और तभी रोवन लग गई तुम तो इज्जत इसकी हमारे लेने लग गए मैं तो न्यू ना रही और बोली ना इसमें रोवन की तो दीदी कती बात को ना और आप तो न्यू को रोवन ने तो ऐसा लगा है और अपने घर में पढ़ते बैठे होंगे इससे तो अच्छा ना आप अपने सासुर चली जाओ बात कहती वो सारी जायज बात का भाई सच्चाई है पर कड़वी है सच्चाई से सच्ची बात से और तनु बोली तो पता है इबिया माँ तो ले है तेरी हिमायत लेकिन या माँ तेरी हिमायत लेकर तेरे कद्दे ताई के रास्ते बंद करवा देगी पियर के और दीदी न्यू ना व्या कर मैं तेरी बुराई में को ना और माँ जी आप बीस ने समझाओ जय अगला घर जाकर कोई इसकी साथ न्यू करे मेरी जगह आप अपने आप न रख कर देखा और एक ही साथ करे तो या बर्दाश्त कर लेगी और मैं फिर भी बहुत कुछ कर रही हूँ और मैं न्यू कर रही हूँ अकबेट की का कदे पियर खत्म ना हो गया और माँ जी पिताजी कति सही कमा है या मेरी ओड को नहीं ले रहे ये सही कमा है ननंद भावजा का प्यार बना रहे पर ये माँ कई जगह इसी हो बेन्यू देखा कर न अक व्यक्ति की माँ मायतन सू और ये छोरियाँ के है ना पियर खसवा दे हैं और वे उसरा अपनी सासू बुलाई समझाई बोले माँ जी मैंने दीदी तो ना कोई दिक्कत कोई ना और इसने ना मेरी तो समझाई न मानने की या न्यू अपिया था इसका घर पर आज हो गया और इसने आप समझाओ हमारे बीच में मन मुटाव इतना मत करवाओ कद देता ही कि या डगर जाए और मैं डगर जाए तब बड्डी लोग आई थी ले चल माँ का समझ में आएगी आ जाए हाँ उसका समझ में आएगी वह बोली बेटी बहू कति सही कवे है अरे तू तो है ना 6 महीने में 4-5 महीने अड़े रवे है क्यों अगवा काम ना करवा काम की छोर और वह नहीं सोचा कि जब उड़े बालक पड़ जाएंगे पड़ी रहने दो हाँ बोले बेटी ना तू आड़े की रवेगी ना तू देखी रवेगी और वे उस माँ और बाप ने खूब समझाई तो उसका समझ में आई बोली उसने आज न्यू करे बेटी अपनी भाभी है ना माफी मांग ले और बहू तभी बोली बोले बेटी तू भी अपनी ननंद ने कति राजी कर खंदाई और तवा बोली हाँ भाभी मैं बेशक तो उल्टी सुलटी बोल दूँ फिर मेरा न्यू थी तो बहू ना आनते दबा ले पर ये बात दबाने की ना होती और मन तेरे तो जो भी कुछ गलत बोलिया है और मैंने माफ कर दी और तब बोली बेबे उसने बाज कर और भाभी ने कोड़ी भर ली बोली के ना ननंद मैं तेरा न्यू नहीं चाहती तू मारा आवे कोई ना मैं बात इतनी सी चाहूँ अब ये उल्टे काम करे तो इतने मन मुटाव हो जाएंगे कद्दे ताई का फिर चला जाएगा और तन्ने माफी मांग ली ना मैं इतनी राजी हूँ इतनी माफी मांगने की जरूरत भी कोई है तू मेरे तो बड्डी है पर मेरा इवन्यू हम कद्दे भी मिल लेंगे ना और तो कति तन्यू कोड़ियाँ मिल लेंगे और अपनी ननंद न कति न्यू रखूंगी अब पियर हो भाई बागजा का और माँ बाबुआ के हो लाड है ये जीवेंगे इतने तो लाड करेंगे और फिर तेरा ईसा पियर बना रहेगा क्या है मजाएंगे भाई बाबत जाएंगे और तो भाभिया की साथ बेबे इतना मन मुटाव कति नहीं होना चाहिए और जिसी इज्जत बिला देगी उसी ये पावेगी और यह कति सच्ची बात है
अब सम्मान दिया तो घर के रिश्ते बने रहे। और कया सुनी तो जी जा पसरीन सब की हो जा, सब माँ बेटियां की भी हो जा, सासू बहुआ की भी हो जा, ननद भावजा की भी हो कया जा। सुनी हो जा, हाँ, एक पर- इज्जत करना हाँ, अलग बात पर सर, कया सुनी हो ये थोड़ी बहुत नाराजी हो जाओ उसने थूक दे अपनो प्यार में से सब क्या तब ये ननद तो अपना घर चली गई और भाभी ने तो इसी शिक्षा लाई हूँ एक दे बहू ना खेले भाभी तो सब सब खाओ सबने मिलो मिलो। इतनी समझदार बहू थी, अपने इतने बढ़िया रिश्ते बनाए रखे और ना बहन भाइयों का मन मुटाव होने दिया। और नहीं बोली कि कदे भी अपने आदमी आगे एक बात नहीं बताई, अब तेरी माँ न्यू है, अब तेरी बहन न्यू है। वो ये घर का ले नहीं बोली मैं अपने आप सुलझा लूंगी और इसने टेंशन तो खड़ी रखूंगी। इज्जत दो और इज्जत दो और बे न्यू रिश्ते न्यू चलेगा, हर सारे रिश्ते बढ़िया ने बने। और बेबे उतनन दा पे 2 लाइन सुनियो। सुनाए दे तबे तेरे चारे ननद चारू तेरा ताड़ी, मेरा चार ननद चारू तेरा ताड़ी, चारू गाडन जोगी देखी बारी, चारू गाडन जोगी देखी वाली। मैं जुड़े सिए घर तीर ल्याऊं, मैं जोड़े सिए घर तीर ल्याऊं, मैं तो एक भी सिमण ना पाई, मैं तो एक भी सिमण ना पाई। इनकी चाल बाजी कदे भी रवे न खाली, इनकी चाल बाजी कदे भी रवन खाली, चारू गाडन जोगी देखी बाड़ी, चारू गाडन जोगी देखी बाड़ी।